जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में रेलवे सुरंग बनी बड़ा खतरा। कैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग हाईवे पर दरारों से दहशत फैल गई, लोग डरे और सहमे हुए हैं। आगे देखिए कैसे 12 परिवारों ने छोड़े घर। बताने के लिए आया हूं आपको रेलवे टनल या फिर तबाही की सुरंग के बारे में। जब विकास और विनाश दोनों एक साथ दिखाई दे तो क्या कहेंगे हम सब, क्या करेंगे हम सब। यह खबर बेहद संवेदनशील है दगड़ियों, अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर जुड़े रहें। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, जब सरकारें विकास की बात करती हैं तो आम जनता सपना देखती है, आशा से देखती है कि शायद अब उनके लिए बेहतर तरीके से काम होगा, सड़कें होंगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन जब वही विकास उनके घरों की नींव हिला रहा हो, दीवारें चटक जाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो जाएं, तब सवाल उठना लाजमी है, क्या यही है विकास और विकास वाला वो सपना। दगड़ियों, बताने आया हूं आपको कि घसिया महादेव का डरावना सच क्या है। खबर यह भी है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही एक रेलवे सुरंग आज वहां के टीचर कॉलोनी के निवासियों के लिए खौफ का दूसरा नाम हो चुकी है। दगड़ियों, जहां कभी लोग चैन की नींद सोते थे, वहां अब रात भर जागकर बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा की पहरेदारी हो रही है। घर जो किसी का सपना होता है, अब लोगों के लिए एक खतरनाक मलबे में बदलते ढांचे के रूप में दिखाई दे रहा है। डर दिखाने के लिए आया हूं दगड़ियों, आपको बताने के लिए आया हूं, थोड़ा सुन लीजिए क्या है ये डर जो अभी काफ़ी भयभीत कर रही हैं देखने में। इससे पहले कहीं आपको अंदाज़ा हुआ कि ये दरारें आएंगी या कुछ आपको पहले भी दिखा हुआ है? बिल्कुल था। हमें जब ये ब्लास्टिंग होती थी रात को, कई बार हम रेलवे के ऑफिस में गए हैं, उन्होंने वो यही कहते थे कि नहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो अंदर ही अंदर जो ब्लास्टिंग हुआ और ज़मीन जो खोखली होती गई, ये उसी का कारण है। मौके पे यहाँ पे प्रशासन भी आया है देखने के लिए। प्रशासन, हाँ, क्या कुछ का है, क्या कुछ आपको? देखिए, सुबह तो पटवारी और तहसीलदार आए थे, अभी दिन में SDM मैडम भी आई थी, मुआयना करके गए। हमसे तो उन्होंने कुछ बात नहीं की क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन वो जाने क्या करते हैं। दगड़ियों, 12 परिवार घर छोड़ चुके हैं, दर्जनों किराएदार पलायन कर चुके हैं और महिलाएं बच्चे बारिश के मौसम में तिरपाल के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। ये आप सवाल कर सकते हैं अपने उत्तराखंड के विकास के बारे में भी, अपने भारत के विकास के बारे में भी। क्या यही है 21वीं सदी के भारत का विकास? ये आप कह सकते हैं, बार बार इसका जिक्र होता है। दीवारें चटक रही हैं, व्यवस्थाएं सो रही हैं, ऐसा लगता है। स्थानीय लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं दगड़ियों कि मकानों में आई दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, फर्श फट रहा है, लेकिन रेलवे विकास निगम के पास न कोई योजना है, न कोई संवेदनशीलता। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मैं 2003 से यहाँ पर रहता हूँ। 2010 की आपदा, 2013 की आपदा में हमारे यहाँ पे कितना भी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम शुरू हुआ है इसमें प्लास्टिक के कारण हमारे आज ये स्थिति होती है, और इसका जिम्मेदार पूरा रेलवे विभाग है। और हम कल सब परिवार वहाँ धरना में वहाँ के ऑफिस में जाएंगे, तालाबंदी करेंगे। ये कोई मजाक बात नहीं, हमारे जीवन भर की कमाई यहाँ लग चुकी है और हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये है मेरा कहना है। न कोई भूवैज्ञानिक टीम समय पर पहुंची, न कोई अधिकारी हालात का जायजा लेने आए, न कोई स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की गई। दगड़ियों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास के नाम पर कुछ ठेकेदारों और अफसरों की जेब भर दी गई या भर रही है और जनता की जिंदगी दांव पर लग रही है? वैसे जब जनता का धैर्य जवाब देता है ना, तब तस्वीर कुछ और ही होती है। दगड़ियों, स्थानीय लोग अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। बल उनका कहना है अगर जल्द पुनर्वास, राहत और मुआवजे की घोषणा नहीं हुई तो सामूहिक आंदोलन होगा। है और खतरे की जद में आपके 2 मकान भी आए हैं। पूरा क्षेत्र लगातार धंसता हुआ दिख रहा है। क्या देखते हैं किस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ पे मौके पे मुआयना किया है और आपकी परेशानियाँ कितनी बढ़ रही हैं? कितने लोग यहाँ पे अपना कमरा छोड़ के निकल चुके हैं? देखिए, पिछले 3-4 दिन से जो लगातार बारिश हुई, उससे यहाँ पर जो ज़मीनें बैठने के कारण मेन जो मैं बता रहा हूँ ये रेलवे का, क्योंकि जो सुरंगें अंदर ब्लास्टिंग की गई, ब्लास्टिंग से ज़मीन पीछे कच्ची पड़ी तो उसने पानी पिया तो रिसाव जो है धीरे धीरे मकानों के नीचे से, और ये ज़मीन जो है आगे खिसकने लगी। जहाँ तक यहाँ पर अभी तक 4 परिवारों ने मकान खाली कर दिया। हम भी जा रहे हैं, अभी बाजार जा रहे हैं, यहाँ खाली कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई घटना हो सकती है। जैसे बारिश की बूंदें पड़ रही तो हम भी अंदर से जो है बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो हम देखिए
इंसान है, जिंदा रहेगा तो आगे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग यहाँ से जो है बाज़ार शिफ्ट हो रहे हैं और 3 परिवार यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे को मानता हूँ कि उन्हीं के कारण ये आज हो रहा है, क्योंकि 2003 से मैं भी यहाँ पे कई आपदाएँ आई, आज तक हमारे यहाँ पे कभी इतना नुकसान नहीं हुआ। पहली बार है जब ये इतना नुकसान हो रहा है, आज हमको अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रखे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन ये रहेगा कि रेलवे से हमें जो है उचित, जितने भी परिवार देखे, एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है मकान बनाने में, और हमारी ज़िंदगी की पूंजी यहाँ लगी है। लगभग कितने परिवार होंगे जो यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, कितने मकान? देखिए यहाँ तो वैसे तो पूरी बस्ती में कम से कम 15 मकान हैं, हल्के हल्की तरह से संभाल, लेकिन 5 मकान जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में उन्होंने यहाँ पे खाली कर दिया है। 5 मकान तो पूरे ख़त्म है, समझ लो। ये चेतावनी मात्र नहीं है जो लोग यहाँ अपने डर को बता रहे हैं, यह जनता का वो आक्रोश, गुस्सा है जो तब फूटता है बल जब सरकारें बहरी हो जाती हैं, सिस्टम बहरा हो जाता है, रेलवे वाला विभाग बहरा हो गया, तंत्र अंधा हो गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तब ये चेतावनी वाला गुस्सा पहाड़ी जाहिर करते हैं बल। रेलवे प्रोजेक्ट की कीमत पर बर्बाद होती जिंदगियां किसी को दिखाई नहीं दे रही होंगी। सवाल यह नहीं है कि सुरंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, सवाल यह है कि क्या सुरंग बनाते समय स्थानीय निवासियों की सुरक्षा, पुनर्वास और हकों को दरकिनार कर दिया गया है? क्या यह सब बिना पर्याप्त भूगर्भीय सर्वेक्षण, जांच पड़ताल की हुआ है? रेलवे विभाग निगम करोड़ों खर्च कर रहा है सुरंग पर, लेकिन जिन घरों की नींव इस निर्माण से धड़क रही है, टूट रही है, उनके लिए एक रात का आश्रय नहीं दे रहा। क्यों? दोस्तों, अगर आज नहीं चेते तो कल ये लापरवाही जानलेवा होगी। बरसात का मौसम चल रहा है, सब जगह पहाड़ में भूस्खलन हो रहा है, जमीन खिसक रही है, पहाड़ों में भूस्खलन, जल रिसाव, दीवार गिरने की घटनाएं, गांवों के जमींदोज होने की तस्वीरें हर रोज बता रहा हूं। जिन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं वो कब ताश की पत्तों की तरह ढह जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन सरकार अब भी रिपोर्ट आने की बात जो रही है, ऐसा लगता है कुछ जिक्र इस तरह का सा हो रहा है, कोई रिपोर्ट की बात हो रही है यहां। क्या वो रिपोर्ट किसी अनहोनी के बाद आएगी? बल दगड़ियों, मांगे क्या है लोगों की? क्या मांग रहे हैं लोग? जो आज नहीं मानी गई तो कल सुबह देर हो जाएगी। तत्काल सभी प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित अस्थायी पुनर्वास केंद्र बने, ये लोगों की मांग है जो मैं आपको बता रहा हूं। मकानों की स्थिति का सरकारी स्तर पर सर्वेक्षण हो, जांच हो, मुआवजा तय हो, ये लोग कह रहे हैं। बल इसमें कौन सी थ्योरी लगानी है भाई? जहां नुकसान हो रहा है उसको चिन्हित करोगे इस जगह को। रेलवे विकास निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जो लोग नियमों को ताक पर रखकर गांव की लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सहमति और सुरक्षा के बिना निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए। दगड़ियों, ये निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, रोड सड़क कुछ भी नहीं बननी चाहिए जब तक गांव वाले एग्री नहीं है। और वो भूगर्भीय टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए, जिसमें कुछ कहा गया होगा कितना एरिया सुरक्षित है, ये गांव खतरे की जद में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो जांच पड़ताल ऐसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कितने क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा और कैसा पड़ेगा, लेकिन वो रिपोर्ट हम लोगों तक नहीं आती दगड़ियों, नहीं उन गाँव वालों तक पहुँचती है, उन इलाकों तक पहुँचती है। बस सिस्टम तो कह देता है कि जो देखा जाएगा, जो होगा कर दीजिए। दगड़ियों, विकास का मतलब सिर्फ सुरंग बनाना नहीं होता, लोगों की जिंदगी संवारना होता है। जो विकास अपने ही नागरिकों को बेदर्दी से उजाड़ दे, जो यहां देखने को मिल रहा है, उसे विकास नहीं विनाश कहा जाए। आज उत्तराखंड के टीचर कॉलोनी के लोग पूछ रहे हैं कि हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या सुरंग की दीवारें हमारे घरों की दीवारों से ज्यादा मजबूत हैं? अब जवाब का इंतजार है, जवाब कब मिलेगा पता नहीं। रेलवे वाले जवाब देंगे या स्थानीय प्रशासन जवाब देगा या प्रदेश सरकार जवाब देगी। वो रिपोर्ट कहाँ है जिस रिपोर्ट का बार बार इंतजार होने का जिक्र किया जा रहा है? वो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? भूगर्भीय सर्वेक्षण की वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें ये जिक्र किया होगा कि ये टनल बनेगी तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके जद में आएंगे और प्रभावित हो सकते हैं? खासकर मानसून के सीजन में जब बारिश हो रही हो, पहाड़ दरक रहे हो, उस दौरान ये टनल क्या खतरा नहीं बनेगी? लोग तो पहाड़ में रेल दौड़ने की कामना करते हैं, वो कहते हैं रेल का सफर होगा। दगड़ियों, ये तो सब जानते हैं, रेल दौड़े तब दौड़े जब चले तब चले। अभी तो बस से, गाड़ी से, कार से जाना तक मुश्किल हो रहा है।
सड़कों की हालत छिपी नहीं है, आप देख रहे हैं। एक और सवाल यहां हो सकता है, जिन पहाड़ी इलाकों में ट्रेन पहुंची, आप शिमला का जिक्र बार बार कर सकते हैं, वहां तक ट्रेन पहुंची, काठगोदाम तक अंग्रेजों ने ट्रेन पहुंचाई, उससे आगे ट्रेन नहीं पहुंच पाई। उनके सिस्टम में और आज के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क दिखता है दगड़ी। अब शिमला का एक उदाहरण ले लीजिए, शिमला तक ट्रेन पहुंचती है, कई टनल्स हैं, कई मोड़ हैं, सबसे गुजरते हुए, और आज तक बहुत कम आपने देखा होगा कि उस ट्रैक के बाधित होने की खबर आई है, या भूस्खलन हुआ है, या टनल में मलबा आ गया, या टनल में पानी भर गया, या बर्फ जम गई। ऐसा क्यों? कुछ तो होगा ना। वो रिपोर्टों में होता है, जो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, नहीं बताई जाती है कि कहां पर क्या कुछ कैसे हो सकता है। अब इस खबर को लेकर, इस रेल लाइन को लेकर, जो उम्मीदों की रेल लाइन कही गई, आज मुसीबतों की रेल लाइन टनल बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।